So friends, this is a network and internet part 2। तो ये नेटवर्क इंटरनेट का पार्ट 2 वीडियो है यहाँ पर। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ और भी यहाँ पर कुछ इसके बेनिफिट्स और कुछ उसके इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ यहाँ पर। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जब आपको क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर नेटवर्क और इंटरनेट क्या है यहाँ पर, तो पहली पार्ट 1 देखने के बाद ही ये वीडियो देखी। और मैंने और भी बहुत कुछ मैंने वीडियो बनाकर रखी हुई, जैसे कि कंट्रोल पैनल की वीडियोस है, और नेटवर्क की, हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, और वेबसाइट की, फेसबुक की, जीमेल की, और यहाँ पर अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग मैंने वीडियो बनाकर रखी है। टेक्निकल टिप्स वगैरह मैंने आपको बताए यहाँ पर, तो सभी की वीडियो मैंने बनाकर रखी हुई है। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट। Oh, it's a setup, it's a setup, it's a setup. Oh, it's a setup, it's a setup, it's a setup. यहाँ पर ओके। तो मैंने नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर समझा दिया था, तो यहाँ पर मैं समझाने जा रहा हूँ गेटवे के बारे में। गेटवे इज पीस ऑफ नेटवर्किंग हार्डवेयर यूज इन टेलीकम्युनिकेशन फॉर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क दैट अलाउ डेटा टू फ्लो फ्रॉम वन डिस्क्रीट नेटवर्क टू अनदर। तो गेटवे एक ऐसा नेटवर्क का भाग है, ऐसा नेटवर्क का हार्डवेयर का भाग है जो एक टेलीकम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के लिए ही वो अलाउ करता है डेटा को, और उस डेटा को फ्लो मतलब जाने के लिए वो कहता है यहाँ पर। और वो कहाँ से इंटर करता है, वो वन डिस्क्रीट नेटवर्क टू अनदर। एक पॉइंट ऐसा होता है जो आप यहाँ पर लिखते हो मोबाइल से, अपने एंड्रॉइड मोबाइल से कि www.google.com लिखते हो। अब आप जिस टावर के नज़दीक हो मोबाइल के वायरलेस टावर के साथ, तो वो गूगल का पेज डायरेक्टली ऐसे नहीं ओपन होता। आपको पता होगा 1 सेकंड में ओपन होता है, लेकिन फिर भी वो डेटा कैसे जाता है, तो आपके मोबाइल से वो डेटा सीधे वो वायरलेस टावर के ऊपर जाएगा, वायरलेस टावर से भी धीरे से अपने डिवाइसेस के साथ पास करता जाएगा। ओके, तो वो सीधा मेन जब तक उसका जो कनेक्शन जो अब हमारा जो इंटरनेट के साथ बन चुका है, वो डेटा जब तक हमारे जो सर्वर के अंदर, और वो सर्वर जब तक रिस्पॉन्स नहीं करता तब तक वो डेटा वहीं पर ही जाएगा। तो इनके बीच में हमारा जो जो मेन सिस्टम जो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो अलग अलग सिस्टम के थ्रू जाता है, और रिसीव जैसे ही हमने रिक्वेस्ट भेजी है, तो उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स हमें सर्वर करेगा, फिर इंटरनेट के अंदर आएगा, फिर वो जो डेटा है वो हमारे मोबाइल के वायरलेस टावर से फिर हमारे मोबाइल के अंदर आएगा, तो वो आपका पेज ओपन हो जाएगा। तो उसी तरह से ये डेटा मिनी सेकेंड्स के अंदर वो फ्लो होते जाते हैं यहाँ पर, एक दूसरे के अंदर इंटर कम्युनिकेशन ट्रांसफ़र होते रहते हैं यहाँ पर। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर और ज़्यादा तक गेटवेज की। मैं गेटवे का पूरा वीडियो और सीरीज लेकर आऊँगा थोड़े इस नेटवर्क के सीरीज में ही यहाँ पर, लेकिन कुछ गेटवेज के बारे में आपको समझाना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, distinct from routers or switches in that way they communicate using more than one protocol and can operate at any of the 7 layers। तो जो गेटवे होता है उसका जो मेन शुरुआत जो हमारा सिस्टम के अंदर से ही होता है, हमारे राउटर्स, हमारे स्विचेस और हमारे कंप्यूटर के थ्रू। तो जो यहाँ पर कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ होता है उससे ज़्यादा भी अलग अलग डिवाइसेस के अंदर होता है, तो वो एक प्रोटोकॉल के थ्रू ही यहाँ पर होता है यहाँ पर। और साथ ही साथ वो ऑपरेट होता है कोई भी हमारे 7 लेयर्स की सिस्टम के अंदर। तो 7 लेयर क्या होते हैं नेटवर्क के अंदर, वो किस तरह से बनते हैं, तो 7 लेयर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, जिसको कहा जाता है OSI। तो OSI ये मैं पढ़ाऊंगा, मैंने आपको कहा था कि OSI लेयर क्या होती है यहाँ पर। तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, यही मॉडल जो है वो इंटरनेट के अंदर कौन सा छोटे से छोटा भी हो डिवाइस, या बड़े से बड़ा भी हमारा सर्वर हो, ये सभी लोग ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल के थ्रू ही उनके डेटा जो है फ्लो होते, ट्रांसफ़र होते, एक दूसरे के साथ हम कम्युनिकेशन करते, एक दूसरे के अंदर डेटा शेयर करते,
रिसीव करते हैं। तो ये जो है फ्लो डेटा हुआ, तो चाहे फिर आपका छोटे से छोटा आपका नेटवर्क हो, होम नेटवर्क हो या कंपनी का नेटवर्क हो, तो भी आपने इंटरनेट कनेक्शन नहीं किया तो भी आपका ये ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल के थ्रू ही ये नेटवर्क के अंदर ये डेटा और फाइल्स, आपके ईमेल्स वगैरह यहाँ पर सेंड होती है, रिसीव होती है यहाँ पर। ओके, चाहे वो प्रिंटर का डेटा हो, आपको कोई प्रिंट आपको देनी हो आपके प्रिंटर को, तो वो भी OSI पर ही काम करेगा। चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे सर्वर हो, कोई भी हो, आपका मेन सेंट्रलाइज डिवाइस यहाँ पर आपका जो स्विच हो या कोई भी हो, या फिर कोई भी एम्प्लॉय हो या कोई भी आपका वर्कर, वो भी एक OSI सिस्टम मॉडल के थ्रू ही उसका मशीन जो है कंप्यूटर सेंड करेगा। नॉर्मली सिंपल जो कंप्यूटर यूज़ करने वाले होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि ये इतना सारा यहाँ पर नेटवर्क के अंदर होता है, हमारा कंप्यूटर काम करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मेन यहाँ पर काम होते हैं कि जो नेटवर्क गेटवे होता है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है यहाँ पर। तो नेटवर्क गेटवे प्रोवाइड इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन नेटवर्क एंड कंटेंट डिवाइस। तो नेटवर्क गेटवे हमें प्रोवाइड करता है नेटवर्क और कंटेंट डिवाइस, मतलब जिसके पास डेटा है वो डिवाइस। अब वो डिवाइस चाहे कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, आपका एंड्रॉयड मोबाइल हो, या सिंपल कोई भी आपका और डिवाइस प्रिंटर हो, या फिर आपका कोई भी सिस्टम हो, और कोई भी सिग्नल भेजने वाला कोई भी राउटर हो या कोई भी आपका स्विच हो। और दूसरा है आपका नेटवर्क। तो नेटवर्क और नेटवर्क के डिवाइसेस के बीच यही एक गेटवे का सिस्टम जो होता है वो एक काम करता है यहाँ पर एक सिस्टम के थ्रू, जो आपका डेटा को भेजने के लिए और यहाँ पर आपके रिसीव करने के लिए। तो सच एज प्रोटोकॉल ट्रांसलेटर, जैसे कि प्रोटोकॉल ट्रांसलेटर होता है, प्रोटोकॉल भी उसी ही गेटवे पर काम करता है यहाँ पर। और यहाँ पर इम्पीडेंस मैचर्स, रेट कन्वर्टर्स, फॉल्ट आइसोलेटर और सिग्नल ट्रांसलेटर, तो इतने सारे जो काम करते हैं यहाँ पर वो गेटवे के ऊपर ही हमें सिस्टम मिलती है। आप चाहते हो कि ये मेरा सिस्टम जो चल रहा है, अभी ये मेरा कंप्यूटर चल रहा है, मैं इंटरनेट के साथ कनेक्ट हूँ, तो कहीं ना कहीं गेटवे का यूज़ ऑटोमेटिकली मेरा स्टार्ट हो जाएगा, मेरा गेटवे ऑटोमेटिकली बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर DHCP सर्वर जो होता है वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर लेता है मेरे सिस्टम को, और प्लस मेरे नेटवर्क को भी वो सेटअप कर लेगा। तो यहाँ पर जो हमारा नेटवर्क जो होता है वो उसको गेटवे को क्या चाहिए होता है, और नेटवर्क गेटवे रिक्वायर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ म्यूचुअल एक्सेप्टेबल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीड्यूर्स बिटवीन द नेटवर्क यूजिंग द गेटवे। सीधी सी बात है कि अगर आपको कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट चलाना है तो आपकी परमिशन, आपका एक्सेस जो होता है वो देना ही होगा, और जब तक वो आप नहीं दोगे तब तक आपका ये गेटवे सिस्टम आपका इंटरनेट नहीं चलने देगा। तो जब तक ये गेटवे हमें जो प्रोसेस जो करनी होती है उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से, यूज़र से वो क्या करता है, इन दोनों के बीच जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो, और दूसरी जो हमारी नेटवर्क होती है वो, नेटवर्क की भी सिस्टम होती है, नेटवर्क की भी अपनी अपनी जो अगर अपने मैनेजेबल जो स्विच बताऊंगा, जब स्विच को कॉन्फ़िगर करेंगे उसकी भी अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। तो उन दोनों के बीच में जो भी यहाँ पर हमारा जो नेटवर्क होता है या फिर हमारा जो कंप्यूटर होता है, उन दोनों के बीच में भी गेटवे का बहुत ही इम्पोर्टेंट परफॉर्म होता है। मैं इसके बाद ही मैं गेटवे का पूरा मैं सिस्टम लेकर आऊँगा यहाँ पर, और उसकी सीरीज लेकर आऊँगा यहाँ पर गेटवे के बारे में। लेकिन अभी इतना समझ लो, नेटवर्क गेटवे नो एज प्रोटोकॉल ट्रांसलेटर गेटवे और मैपिंग गेटवे। तो नेटवर्क गेटवे उसको ऐसे ही कहा जाता है कि एक ऐसा प्रोटोकॉल ट्रांसलेट करता है यहाँ पर, ऐसा गेटवे सिस्टम जो करता है यहाँ पर, जो हम मैप करता है यहाँ पर सिस्टम के अंदर। तो सिस्टम के अंदर जो हमारा जो भी डेटा जाएगा यहाँ पर, या सिस्टम जो भी डेटा आएगा वो एक मेन पॉइंट होता है यहाँ पर आपके सिस्टम के अंदर। कैन परफॉर्म प्रोटोकॉल कन्वर्जेशन टू कनेक्ट नेटवर्क विथ डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजी। तो ये एक
कन्वर्जन का काम भी बहुत अच्छी तरह से कर लेता है ये गेटवे सिस्टम, और दूसरे नेटवर्क के साथ भी उस दूसरे अलग टेक्नोलॉजी अलग प्रोटोकॉल के साथ भी वो कनेक्ट करने का काम कर लेता है। तो अभी तो इतना समझ लो आप यहाँ पर गेटवे के अंदर। फिर आप यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि कौन सा अलग अलग प्रोटोकॉल, कौन सी टेक्नोलॉजी अलग अलग। तो नेटवर्क गेटवे कनेक्ट ऑफिस और होम इंट्रानेट टू द इंटरनेट। तो इंट्रानेट क्या होता है कि इसे कहते हैं हम इंट्रानेट। ओके, जो सिस्टम में हमने एक नेटवर्क बनाया है लेकिन उसके अंदर कोई भी इंटरनेट का कोई कनेक्शन है ही नहीं, और हमने अपनी तरीके से सभी कंप्यूटर को कनेक्ट करके हमने अंदर उसको यूज कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं इंट्रानेट। तो ये इंट्रानेट, और अगर हम इसके अंदर कोई एक केबल वायर इंटरनेट का ज्वाइन कर लेते हो तो वो इंट्रानेट नहीं कहा जाएगा। तो जो इंट्रानेट होता है, आप चाहते हो कि ये जो प्राइवेट रहे पूरे इंटरनेट के ऊपर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक VPN सिस्टम क्रिएट करनी पड़ेगी। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो होता है, मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से क्रिएट करना होता है। तो ये जो गेटवे होता है वो एक्सेस करने के लिए एक कनेक्शन जो होता है वो हमारे ऑफिस के अंदर से हो चाहे फिर हम घर के अंदर हो, वो दोनों के अंदर कनेक्शन एक रास्ता बना लेता है यहाँ पर। ओके, तो ये भी एक अच्छा यहाँ पर सिस्टम से यहाँ पर। इफ एन ऑफिस और होम कंप्यूटर यूजर वांट टू लोड वेब पेज, तो कोई ऑफिस में बैठा या तो फिर घर में बैठा बैठा यहाँ पर अपने कोई वेबसाइट जो है वो यहाँ पर अपने सिस्टम के अंदर ओपन करना चाहता है, तो एटलीस्ट 2 नेटवर्क गेटवेज आर एक्सेस, 1 to get from office or home network and to the internet, and 1 to get from internet to the computer that server the web page। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि कोई भी दो यहाँ पर नेटवर्क है, पहला जो है ऑफिस नेटवर्क है और होम कंप्यूटर है। ओके, और दूसरा जो है हमारा इंटरनेट। तो एक कह रहा है कि मुझे मेरा कोई वेबसाइट है जो मुझे घर से मुझे ओपन करना है यहाँ पर, और वो जो सर्वर जो है मेरा ऑफिस के ऊपर है, तो किसी ना किसी दो सिस्टम के अंदर गेटवे ओपन होने ही चाहिए, गेटवे होते ही यहाँ पर। तो दो गेटवे क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, प्लस यहाँ पर जैसे तो कि यहाँ पर मैंने केबल ज्वाइन किया है, यहाँ पर इस तो इन सभी को मैंने केबल के साथ ज्वाइन किया है, मुझे इसको मेल भेजनी है इस कंप्यूटर से, तो ये जो मेरा गेटवे बन जाएगा, इमेज है यहाँ से मैं भेजता हूँ तो ये गेटवे हुआ यहाँ पर, और जो रिसीव करेगा तो वो भी एक रिसीव गेटवे होता है यहाँ पर। तो दो यहाँ पर ये गेटवे हो गए। ओके, तो एक रास्ता होता है यहाँ पर, गेटवे मतलब एक रास्ता ऐसा जो सेंड करे और रिसीव करने का दोनों का काम एक ही सिस्टम कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो वो IP एड्रेस के थ्रू होता है। किस तरह से होता है मैं समझाऊंगा और भी डीपली। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट को भी एक गेटवे जो है सिग्नल भेजने के लिए चाहिए होता है यहाँ पर, और दूसरा जो होता है सिग्नल रिसीव करने के लिए होता है। तो ये दो यहाँ पर होते हैं यहाँ पर गेट। लेकिन उस सैटेलाइट को कौन सिग्नल नीचे से भेजेगा, कौन रिसीव करेगा, तो उसके लिए भी स्पेशल कॉरपोरेशन या तो कोई कंपनी हो या फिर कोई गवर्नमेंट कंपनी हो या गवर्नमेंट कंपनी कोई स्पेशल वायरलेस सिस्टम टावर क्रिएट किया या सैटेलाइट इक्विपमेंट सेटअप किया है, तो उसका भी एक गेटवे होगा। तो वो क्या करेगा, वो इसको सिग्नल भेजेगा या फिर इसको रिसीव करेगा। तो ये इसका गेटवे ये सब लोग सैटेलाइट के साथ कनेक्ट है, तो ये भी इसका गेटवे अलग अलग होगा। ओके, तो सभी के पास गेटवे होते हैं, और गेटवे का रास्ता होने के कारण ही वो डेटा को रिसीव और एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जो डेटा गेटवे मतलब आपका कोई भी एक ऐसा रास्ता जो वहाँ से आपका डेटा रिसीव होगा और वहीं से आपका डेटा सेंड होगा। तो मैंने वायर का यहाँ पर एग्जांपल दिया है। तो एक्चुअली जो होता है वो हमारे NIC कार्ड के अंदर हमारे कंप्यूटर में लगा होता है यहाँ पर RJ45 का, और जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं और हमारा एक केबल नेटवर्क का लगाकर हमारे जो नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं यहाँ पर इंटरनेट के अंदर, तो उसी के अंदर हमारा गेटवे फाइंड करना, हमें फाइंड करके हमें उस सेटिंग्स को हमें गेटवे को कंफर्म करना होता है यहाँ पर। ओके, तब जाकर हमारा जो नेटवर्क जो होता है वो स्टार्ट होता है यहाँ पर। ओके, तो नेटवर्क की बात करते हैं, नेटवर्क तो हमारे मैं कहूँ कि गूगल की, तो गूगल के अंदर तो बहुत सारे कंपनीज के साथ
जुड़े हुए होते हैं, लेकिन इंटरनेट के अंदर तो बहुत सारे और भी जुड़े हुए होते हैं यहाँ पर। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो कंट्रीज होती है, कंट्रीज एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है, तो कंट्रीज के भी अपने अपने गेटवेज होते हैं। स्टेट एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होती है, तो स्टेट भी उनके साथ अलग अलग यहाँ पर गेटवेज होती है। सिटी अलग अलग यहाँ पर कम्युनिकेशन में होती है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो गवर्नमेंट कंपनी क्या करती है, उस सिटी का इंटरनेट बंद कर लेती है, उस सिटी का यहाँ पर जो इंटरनेट बंद करने के साथ साथ फ़ोन कॉल्स भी बंद कर लेती है यहाँ पर। तो ये क्या होती है, वो गेटवे की सिस्टम को बंद कर लेते हैं यहाँ पर और ब्लॉक कर लेती है उस सिस्टम को। ओके, तो वहाँ से जितना भी ट्रैफिक आता है इंटरनेट का, वो इंटरनेट सिस्टम बंद हो जाएगी यहाँ पर। ओके, इस तरह से होता है यहाँ पर। फिर यहाँ पर कुछ कोई भी हमारा इंटरनेट पर हम कोई भी कंपनी हो, अगर आपने कंप्यूटर के अंदर आपका इंटरनेट चालू है और आपने कोई भी डेटा सर्च किया है, तो वो सर्च यहाँ पर वेबसाइट पर है, वो वेबसाइट स्टार्ट है, तो उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन वो वेबसाइट इंटरनेट पर से हटा दी गई है, तो ये कोई भी इंफॉर्मेशन एक ऐसे ही आपको देगा, एरर तो देगा ही आपको, क्योंकि आपको पता चल जाए कि ये वेबसाइट हटा चुकी है यहाँ पर। या तो फिर आपने कभी भी देखा होगा कि वेबसाइट नॉट रीचेबल, वेबसाइट एरर किया है, कोई ना कोई आपकी एरर आएगी। उसी तरह से ईमेल जो होती है, ईमेल के भी कुछ एरर आती है यहाँ पर। तो ऐसे में कोई भी कंपनी होती है, वो अपने डेटा को सेव करने के लिए या फिर उसके सिस्टम को समझाने के लिए ये गेटवे का सिस्टम बहुत ही अच्छा होता है यहाँ पर। ओके, तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल से ही ये गेटवे डिफाइन होते हैं यहाँ पर, और उसी के सिस्टम से ही यहाँ पर गेटवे के अंदर किस तरह से हमारा इंटरनेट के अंदर किस तरह से डेटा जाएगा यहाँ पर। मैंने कहा था कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल जो बनाया गया है यहाँ पर, इसी कारण के लिए बनाया गया है, क्योंकि उसकी फैसिलिटीज, उसकी सिस्टम, उसकी टेक्नोलॉजीज और उसकी सर्विसेज ध्यान में रखकर यहाँ पर बनाया गया है यहाँ पर। ओके, तो इंटरनेट पे ऐसे ही डेटा हमारा सेंड नहीं होता, ऐसे ही मेल सेंड नहीं हो जाती, ऐसे ही फाइल डाउनलोड नहीं हो जाती। उसके पीछे बहुत सारे सिस्टम्स का हाथ होता है यहाँ पर, बहुत सारे सिस्टम्स के साथ कंपनीज और नेटवर्क्स होते हैं, इंटरनेट्स होते हैं, प्लस यहाँ पर प्रोटोकॉल सिक्योरिटीज भी बहुत सारी अलग अलग की डिवाइसेस होती है। देखिए, सभी को यहाँ पर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल के अंदर ही कनेक्ट होना होता है यहाँ पर। तो ये मॉडल क्या होता है, एक मॉडल ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको कहा जाता है यहाँ पर OSI लेयर, नेटवर्क इंजीनियर इसको बोलते हैं OSI लेयर। तो OSI लेयर किस तरह से काम करता है, अगर आपने ध्यान न दिया तो अगर आपने एक बार सोचो दिमाग से कि हम जो डेटा किसी को भेजते हैं या तो फिर हम किसी को फाइल ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो फाइल ट्रांसफ़र किस तरह से होती है यहाँ पर इंटरनेट के अंदर, या तो फिर किसी इसको ही मुझे मेल भेजना होता तो उसी के अंदर किस तरह से मेल भेजी जाती है, तो वो डेटा वहीं पर भी आपको मिलेगा, वहीं पर ही मिलेगा और उसी कंप्यूटर में मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये मैं मेल भेजूँ तो यहाँ पर इसको ही मिले, किसी और को मेल ना मिले, क्योंकि ये डेटा की सेफ्टी की मेरी इम्पोर्टेंट है, डेटा का सेफ्टी का बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो ये जो डेटा जैसे ही भेजेगा तो ये सेंट्रल डिवाइस क्या करेगा, उसका IP एड्रेस ढूंढकर उसी को ही देगा, ये सेफ्टी है। लेकिन दूसरी सेफ्टी ये है कि इसने ये भेजा तो इसको कैसे पता चला कि इसका IP एड्रेस यही है, तो ये जानता है कि ये इसका IP एड्रेस ये है, लेकिन जो ये सेंड करेगा तो इसको कैसे पता चलता है कि ये डिवाइस को कैसे पता चलता है कि ये जो मेल भेजा है इसको ही मिलना चाहिए। तो इस तरह से आपका जो इंटरनेट होता है वो, लेकिन इंटरनेट पर तो बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं, वो भी किस तरह से इंटरनेट के ऊपर हमारे डेटा को सेंड होते हैं, तो इसी के लिए हमें OSI लेयर पढ़नी पड़ेगी। तो जब हम स्टार्ट करेंगे OSI लेयर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद मैं समझाना चाहता हूँ कि तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेटवर्क गेटवे के बारे में, और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर करूँगा कि कितने टाइप के हमारे जो डेटा वगैरह होते भी है, तो वो डेटा नेटवर्क गेटवे का काम क्या करते हैं यहाँ पर, और गेटवे उनके लिए क्या काम करता है यहाँ पर। तो इस सीरीज के नेटवर्क की सीरीज के अंदर ये नेटवर्क गेटवे का टॉपिक है यहाँ पर, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो। और अगर आपको नेटवर्क गेटवे के बारे में पूरा प्रॉपरली समझ में और नहीं आया तो इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एक अलग अलग यहाँ पर जो सिस्टम जो होते हैं वो कौन कौन से यहाँ पर नेटवर्क गेटवे को यूज़ करती है यहाँ पर। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेटवर्क गेटवे के लिए। ओके, तो
थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स ये मेरे सोशल नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर। आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो, या तो फिर आपको ब्राउज़र वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, कि हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरे सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारी पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है, यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ज़्यादातर नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।